नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अतिथि सत्संगी जी सतोलॉजी चैनल से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं और एक नहीं बहुत सारी आ रही हैं। एक तरफ तुर्कमेनिस्तान में जो हुआ वो तो खैर बहुत छोटी-सी बात है, वो तो नॉर्मल है आज की डेट में। और उसके साथ-साथ बांग्लादेश हैज़ बिकम अ हॉटबेड। कल रात 72 हुरों के पास पहुँचाने का काम हुआ ही हुआ है, उसके साथ कई सारी हैं, अंत तक बने रहिएगा। एक साँस में सारी बातें नहीं बता पाऊँगी तो अंत तक रहना पड़ेगा। Aditi, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी। आपको आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। कल तुर्कमेनिस्तान में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो वीडियोज़ बहुत वायरल हो रही हैं। थोड़ा-सा पहले उसके बारे में संक्षेप में। नहीं, वो तो जब शहबाज शरीफ ने बार्जिन किया मीटिंग में अर्दोगान और पुतिन के, तो अर्दोगान जो है हमेशा पाकिस्तान के जैसा ही देश है, गरीब, फटा हुआ, टूटा हुआ देश है टर्की। और बांग्लादेश और टर्की में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं धीरे-धीरे। तो जब आपस में तो अर्दोगान ने 2 रशियन टैंकर्स को उसने यूक्रेन के साथ साठगांठ करके उनके पे अटैक करवाने दिया। अर्दोगान की गलती है। और जब दोनों मीठी-मीठी बातें कर रहे थे पुतिन और अर्दोगान, उसी समय उसी टॉक्स के होते हुए उस समय रशियन ड्रोन ने जाके एक टर्किश टैंकर को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में जाके मारा। एक एक टैंकर को, कोको, उसका नाम है कोको, टैंकर को मारा जो कि टर्किश ओन्ड टैंकर है। पनामा फ्लैग टर्किश ओन्ड टैंकर। और उसके बाद ही आप देखते हैं शहबाज शरीफ उसी मीटिंग में बार्जिन करते हैं वहाँ पर। तो शहबाज शरीफ तो मालूम ही है कि राहुल गांधी कौन से नशे में रहते हैं, शहबाज शरीफ उससे भी तगड़ा वाला करते हैं। तो उस मीटिंग में अब रशियन प्रेसिडेंट जब बात कर रहे हैं, तब तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ और अर्दोगान के साथ, उसमें ये बार्जिन करते हैं, इनको रशियन गार्ड्स भी रोकने की कोशिश करते हैं और अंदर पहुँच के नाश्ता ऑफ़र करते हैं उनको, प्रेसिडेंट पुतिन को, तो वो हँसने लगते हैं देख के दूर से। क्योंकि इनके साथ बहुत सारे कॉमेडी के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये बाइडेन के बड़े भाई हैं। जिस दिशा में चल लेते हैं तो चल ही लेते हैं वो। जैसे पुतिन एक बार खड़े हुए थे और इनके सामने अपना हाथ आगे करके चल दिए, एक दिशा में, किसी को मिलने के लिए। सो इट वाज़ अ कॉमेडी सीन ओवर देयर। लेकिन जो अटैक हुआ उसी टॉक्स के वक़्त हुआ, उसी वक़्त व्हेन दे वर टॉकिंग अटैक वाज़ हैपनिंग। तो रशियंस ने बताया कि भई व्हाट यू डू, वी डू इट इन स्टाइल। तो बदला लिया रशिया ने। तो अब थोड़ा अर्दोगान संभल के रहेंगे नाउ, बिकॉज़ ही अर्दोगान टर्की का एक खासियत है, इट ऑलवेज़ स्टैब्स इन द बैक। अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। जो खलीफत का बीमारी जो है ना, वो टर्की में बहुत ज़्यादा है। सो दे आर द वन्स हू आर सप्लाइंग वेपन्स टू बांग्लादेश आल्सो। कोई फैक्ट्री लगाने वाले हैं। एंड उनका जो बरिख्तियार क्या नाम है ड्रोन है, दैट इज़ ए फेल्ड ड्रोन। कोई ड्रोन भी उनके चलते नहीं है ठीक से। सो इट्स अ फेल्ड ड्रोन। मैं ड्रोन पे वापस लौट कर आऊँगी पर क्योंकि आपने नाम लिया पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान की तरफ से एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। लश्कर-ए-तैयबा कह रहा है कि हम तालिबान से निपट लेंगे, हम उतरेंगे इनकी सफाई करने के लिए। जी। गुड लक टू लश्कर तैयबा। उनको बोलो कि भाई आपको बारे में तो सबको मालूम है कि यू आर एन आईएसआई। नाम क्यों बदलते हो? आईएसआई मालूम है सबको कि आप आईएसआई हो। और आईएसआई तो भारत में क्वालिटी का ब्रांड होता है। एंड अभी तो शायद बदलने वाला है, बीआईएस होने वाला है। उनको बोलो कि इंडियन स्टेनलेस स्टील या कुछ उसी का आईएसआई ना इंडियन स्टैंडर्ड्स हाँ, यू आर राइट। वो एक ब्रांडिंग का तरीका है कि दिस इज़ आईएसआई मार्क्ड ऐसा करके हाँ, कि हाउ प्योर इट मतलब इज़ एंड हाउ गुड इट इज़। अब वो चेंज कर देंगे आई एम श्योर। भारत को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये तो आईएसआई तो इट्स ए नोटोरियस टेररिस्ट एजेंसी। और तो अगर आप टेरर तो जो भी इनके ऐसे हैं तालिबान के सामने नहीं चलने वाले, बिकॉज़ दोज़ आर रॉ फाइटर्स। लेकिन
इन लोगों का जो स्किल्स है वो है सेल्फ एक्सप्लोजन, मतलब कहीं भी जाके फट जाते हैं गैस के सिलेंडर के जैसे। सो दे विल ट्राई टू डू दोज एक्सीडेंट्स ऑन तालिबान, तो रिजल्ट फिर इस्लामाबाद में दिखाई देगा। सो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू डू सच थिंग्स, लेकिन बट बाकी अच्छी टाटा बात की है बात। ना कि लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान आपस में ही निपट रहे हैं। इधर से थोड़ा टेंशन कम होके उधर जाएगा। वैसे भी लश्कर नाम ऐसा है कि लश्कर एंड इट्स अ बिग वन और ज़्यादातर जो सफाई हुई है अननोन गनमैन की वो लश्कर की हुई है। जैश की थोड़ी कम हुई है। जैश उतना बड़ा है भी नहीं जितना लश्कर बड़ा है। लश्कर को कंट्रोल में रखने के लिए, कंटेन करने के लिए ही जैश-ए-मोहम्मद क्रिएट किया गया था। बिकॉज़ वो अपना इन्फ्लुएंस हद से ज़्यादा एक्सर्ट करने की, ब्लैकमेल करने की, मसल फ्लेक्सिंग करने की जो गवर्नमेंट है उसके साथ वो बदतमीज़ियों पे उतर आए थे, कि हम ये कह रहे हैं तो होगा। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आते हैं जी, पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम तो फ्यूडलिज्म है। वहाँ का जो फ्यूडल माइंडसेट है, कबीलों का, क्लैन का। एक्चुअली बॉलीवुड की सारी मूवीज़ में जहाँ पे वो हिंदू कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनको एक्चुअली मुसलमान कैरेक्टर्स दिखाने चाहिए, पाकिस्तानी मुसलमान। क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान वैसे बिहेव करते हैं। एंड सो पाकिस्तान इज़ एट पाकिस्तान तो हमेशा कबीलों का, या फिर हम यहाँ इस गाँव के हैं, हम वो हैं। तो बॉलीवुड वालों को मैं बोलूँगा कि जो एक्चुअल अब दिखाने की कोशिश करते हैं हिंदुओं के ऊपर, वो पाकिस्तानियों के ऊपर एक्ट करते हैं। और लश्कर हो, चाहे जेईएम हो, चाहे कोई भी ऐसे फलाना-ढिमकाना हो, है ना? दे आर वो तो गुड टारगेट्स हैं भारतीयों के लिए। तो तालिबान के लिए भी गुड टारगेट्स हैं। तो जी भर के उसको प्रयोग करें। मैं बोलता हूँ तालिबान से कि गो फुल अहेड विद दिस। ठीक से करो, अच्छी तरह करो। जो मदद चाहिए आपको मिलेगी। सुजा-सुजा के मारो। जी, जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा बिल्कुल, हो, जैसे आपको पसंद हो वैसा। जैसा आपको पसंद हो। आते हैं पाकिस्तान तो ख़ैर ट्रेलर था, व्यूअर्स यही कहूँगी। अब आते हैं बांग्लादेश की साइड। बांग्लादेश में यूएस, चाइना, पाकिस्तान, टर्की बड़ा कॉकटेल चल रहा है, डेडली कॉकटेल चल रहा है। पहले तो ये बताइए कौन-कौन अभी क्या-क्या प्ले कर रहा है? थोड़ा डिटेल में, विस्तार में। देखिए क्या है कि भारत को चाहिए कि अगर भारत कैनॉट एक्ट इन मेक्सिको और एनी अदर कंट्री साउथ ऑफ यूएस, तो भारत को पूछना चाहिए व्हाई आर यू हियर? पहले तो पूछना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन कि बिफोर एनी डील इज साइन्ड, व्हाई आर यू देयर? इफ यू आर देयर, व्हाई कांट वी बी देयर इन मेक्सिको? ये भी पूछना चाहिए, है ना? तो आप तो हमको मना कर रहे हो तेल नहीं लो वेनेजुएला से, क्यों नहीं ले? आप तो हो बांग्लादेश में। दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड येट। और ये पूछना चाहिए जयशंकर जी को, और कोई भी देख रहा हो आपके इधर, ये पूछना चाहिए कि भाई व्हाई आर यू नॉट, व्हाई शुड आई नॉट बी देयर? और अगर अमेरिका इंसिस्ट करता है, देन इंडिया शुड ओपन अप ए मिलिट्री कोलैबोरेशन विद ऑल द साउथ अमेरिकन स्टेट्स। क्योंकि ये गड़बड़ी तभी जाने वाली है जब भारत वहां बैठे, नहीं तो नहीं जाएगी। अमेरिकन एरोगेंस, अभी जैसे रशिया ने 2 सबमरीन्स डिप्लॉय करी वेनेजुएला में, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, और साथ में कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी, क्रूजर्स भी डिप्लॉय किए। प्लस वो ओपनली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। प्लस रशियन वैगनर ग्रुप इज इनसाइड वेनेजुएला। अभी आज एक अमेरिकन प्लेन घुसा था। तो चलिए वो टॉपिक बदल जाएगा। तो बांग्लादेश में अमेरिका इज द मेन प्लेयर, नोबडी एल्स। बाकी सब अमेरिका बुला रहा है। तो जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को बुलाया, अमेरिका ने नीदरलैंड्स को बुलाया, अमेरिका ने इटली को बुलाया। अभी अमेरिकन गेम्स का समय खत्म हो गया है। बोलना चाहिए ट्रम्प चाचा को कि आपका सर आपके पास पैसा नहीं है। आप कहाँ-कहाँ जाओगे? कितने जगह जाओगे? आपके $900 बिलियन डॉलर के बजट में आप पाकिस्तान को ऑलरेडी $1 बिलियन दे रहे हो ऑलमोस्ट, पेंटागन के बजट से। $400 मिलियन आप दे रहे हो यूक्रेन को। बांग्लादेश को क्या दे रहे हो? $25,000, $30,000, $50,000। मतलब बांग्लादेशी तो लुंगी के भाव में बिक गए सब के सब। और वैसे भी भारत के अंदर तो यू ऑल नो कि कितना ज़्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या हर जगह फैल पड़े हैं। तो मैं तो आपके चैनल से विनती करूँगा कि आपके घर में जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो, उसको आप लोकल पुलिस में रिपोर्ट करो। बिकॉज़ वो सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, और ये लोग बच्चे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि व्हिच इज़ डेंजरस। मतलब इनके लिए, इनके बच्चे प्रोड्यूस करने पर इनको बर्मा से निकाला गया, म्यांमार से निकाला गया।
अब ये लोग म्यांमार में नहीं जा सकते, और वहाँ पे किससे डर के भागे? उस गवर्नमेंट से डर के भागे हैं रोहिंग्या, जो कि हिंदुओं को बचा रही थी। ये लोग हिंदुओं को वहाँ पे क्या-क्या नहीं कर रहे थे, महिलाओं के साथ किडनैप करना, जो काम आतंकवादी लोग करते हैं, ये लोग कर रहे थे। तो इनको वापस बांग्लादेश भेजना, वापस म्यांमार भेजना, और म्यांमार नहीं जाए तो कोई भी इस्लामिक देश चुन ले। मैं तो चाहता हूँ सब इंग्लैंड पहुँच जाए। इंग्लैंड इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर ऑल द रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब वहाँ पे जाओ। अ, अच्छा, इधर जो बांग्लादेश में जो मेन इंसिडेंट जो चल रहे हैं, जैसे अवामी लीग है, व्हिच इज़ एक जमात है और एक अवामी लीग है। तो शेख हसीना ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है इल्लीगल इलेक्शन डिक्लेरेशन, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। उसके डिक्लेयर करने से पहले उसको मार देना चाहते थे, फांसी डिक्लेयर कर दी बांग्लादेशी कोर्ट ने। जस्ट इमेजिन कि क्या विमेन की क्या कंडीशन होगी वहाँ पे बांग्लादेश में। प्लस एक उनका कोई हैदी है, पता नहीं क्या नाम है इनका, उसको अननोन गनमैन मार देते हैं, बिकॉज़ ही इज़ ए उसी ने नक्शा निकाला था कि 7 सिस्टर्स, भारत के 7 प्रदेश, हैं? अब वो भी गया मतलब 72 के पास या वो बाकी है अभी? हुँ, हो गया 72 के पास या अभी बाकी है? पता नहीं कौन-सी हूरों की बात करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उर्दू के शब्द इतने अजीब से होते हैं, वैसे उर्दू भारत की भाषा है, भारत में इन्वेंट हुई थी। हुँ। तो पर इनके शब्द ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई पता नहीं कहाँ के शब्द हैं। एलियन फ़ील आता है, कनेक्शन नहीं इंडियन होता है। फ़ील आता है, और एक अजीब-सा है लैंग्वेज भी। तो एनीवे, ये तो ये बांग्लादेशी जो शरीफ ओस्मान कल 72 औरों के पास पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है तो इसलिए मैं उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। तो इनके कारनामे कैसे थे, जो 72 औरों के पास पहुँचाए गए? थी, इन्होंने तो नक्शा दिखाया था भारत का कि 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। दे इनके इनकी हूरों को शायद पसंद आया ऑल्सो, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो उसका अंजाम क्या होता है पाकिस्तान बांग्लादेशियों को पता लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत इनके साथ अभी तक ठीक से डील नहीं कर रहा है। ये भारत को इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। सैंक्शंस लगाने चाहिए, ताकि ऑलरेडी भारत ने तो किया है कि इनका ट्रेड बंद कर दिया है बाय रोड टू बम्बई पोर्ट। सेकंड थिंग, इनके ऊपर एम्बार्गोज़ लगाने चाहिए, और सेंट मार्टिन आइलैंड्स अगर ये लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो भारत को एक्वायर करना चाहिए। भारत हैज़ इनफ फोर्सेस टू एक्वायर सेंट मार्टिन्स आइलैंड। इससे क्या हो जाता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट की डेफिनिशन में बंध जाते हैं। हम सारे नेशन स्टेट्स को फॉलो करेंगे, अपनी बॉर्डर्स को नहीं करना चाहिए। भारत का सिक्योरिटी बांग्लादेश में उल्टे-सीधे लोग ना रहें, इस शुड बी पार्ट ऑफ भारत नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान में उल्टे-सीधे लोग ना रहें, शुड बी पार्ट ऑफ न भारत नेशनल सिक्योरिटी। कल को भारत अगर सप्लाई कर दे मेक्सिको को न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्या होगा? अमेरिका को अच्छा लगेगा? नहीं। तो व्हाई पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर बॉम्ब? तो वी हैव टॉलरेटेड सो मच। वो तो कांग्रेस के मुसलमानों की सरकार थी, वो तो हमेशा गुलाम पहले ही वही लोग बनते हैं, बिकते हैं। तो दिखा दिया वापस कि बांग्लादेश वापस बिक गया अमेरिका को, कौड़ियों के भाव बिक गए। नेशविल का सिटीज़न, नेशविल से आया, टेनेसी, यूनिस, उसको वहाँ बिठा दिया स्पेशल क्या व्हाट इज़ द टाइटल? आई डोंट नो। स्पेशल एग्ज़ीक्यूटिव? व्हाट इज़ द टाइटल? कुछ भी दे देते हैं, वो तो कुछ भी बना देते हैं। उसको बनाना चाहिए 72 हुरों का सरदार, तो तभी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, टाइटल कुछ भी आप देते रहें, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ये वो। साथ में पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, ट्रेनिंग देना, जो पिटी हुई आर्मी है। और मुझे ये समझ नहीं आता है, बांग्लादेशियों ने आज़ादी ली पाकिस्तान से, तो अब बांग्लादेशी जिन्होंने जिन्होंने आज़ादी दी, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बांग्लादेश इज़ गेटिंग कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। इसके पीछे तो एक ही कंट्री हो सकती है, अमेरिका, और कोई हो ही नहीं सकता। सो तो भारत को ट्रेड डील में पीयूष जी को बोलूँगा कि थोड़ा उस क्लॉज़ को भी ऐड कर दें, कि इफ यू वर्क अगेंस्ट इंडिया देन डील इज़ कैंसल्ड इन 2 मिनट्स, यू नो, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर सैंक्शंस पॉलिसी, कि आप टेररिज्म क्रिएट करेंगे भारत में तो आप पे सैंक्शंस लगाएँगे हम, ओके? सो आप पे जितने भी, और सडनली अमेरिकन्स ने बोला कि ऑल द अमेरिकन टेक फर्म्स शुड इन्वेस्ट इन अमेरिका फर्स्ट। वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सत्या नडेला ने जैसे ही सुना 15,000 फायर कर दिया अमेरिका में। 15,000 पीपल फायर्ड टुडे, और 8,000 हायर्ड इन इंडिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट सी द कंट्रास्ट। तो ट्रम्प कहता है कि तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई
टेक कंपनी भी नहीं सुन रही है। हमारे का भी आप देखिए क्या है कि भारत में सिक्योरिटी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, कि सिक्योरिटी होगा तो इंडस्ट्री आएगी, सिक्योरिटी नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएगी। सो फॉर द सेक नेशनल सिक्योरिटी जितना इम्पोर्टेंट होता है अमेरिका में, उतना ही इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए भी होना चाहिए, कि वेयर अगर बांग्लादेश में कोई गड़बड़ी मचा रहा है, कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ बंगाल में लोगों की सिक्योरिटी या फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए। सो बांग्लादेश में जो चल रहा है अभी, आई कैन टेल यू वन थिंग, कि जो भी चल रहा है वो वेस्टर्न पावर्स की वजह से चल रहा है, नथिंग एल्स। इसलिए यूनेस्को को तो बिठाया गया, और भारत तो उसमें करेक्टिव स्टेप्स ले रहा है, लेकिन व्हाई ऑलवेज रिएक्ट, व्हाई नॉट बी प्रोएक्टिव? हमेशा रिएक्टिव करना है। अब जैसे ट्रम्प, पुतिन के आपने 2 शिप्स पे अटैक किया जो ऑयल लेके जा रहे हैं, तो पुतिन ने क्या किया? उनका बोट ही डुबो दिया। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कर दिया कि उसके अंदर जितने भी होंगे, ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड बाय नाउ। ओके। फिर आपने देखा होगा कि आज ही वन वेनेजुएलन टैंकर व्हिच वाज कैरिंग ऑयल फॉर अननोन डेस्टिनेशन, सबको मालूम है चीन था, उसको अमेरिकन ट्रूप्स ने सीज कर लिया, 1 मिलियन टन्स। ईरान ने 6 मिलियन टन्स का एक वेस्टर्न टैंकर को सीज कर लिया, गोइंग टू अननोन डेस्टिनेशन। ओके। फिर उसके बाद अमेरिका ने एक चाइनीज टैंकर गोइंग टू फ्रॉम ईरान और टू ईरान, उसको सीज कर लिया, विच वाज 1.1 मिलियन टैंकर। तो अभी युद्ध शुरू हो गया ऑन द सीज। अब बांग्लादेश ऐसा कंट्री है कि उसका पूरा ऑयल comes through the Gulf into Bangladesh. So now अब उसमें भी भारत बहुत कुछ कर सकता है, बोलता है नो टैंकर गोइंग इफ दिस कंटिन्यूज, है ना। सो बांग्लादेश इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, इसका अभी अंत समय नहीं आया है, और हमको मालूम है अंत समय भारत ही लिखेगा। We have many powers playing in Bangladesh. चाइना ड्रोन्स बनवा रहा है, दे आर हेल्पिंग मेक देम ड्रोन्स, उनकी फैक्ट्री सेटअप हो रही है। देन यूएस, आप मुझे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ एक और भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे यूएस के कुछ एक बारे में। एंड देन टर्की आपने बताया ही है, पाकिस्तान तो वहीं बैठा हुआ है। जी। See, देखिए ये तो पुरानी बातें हैं चाइनीज का, तो चाइनीज ने तो F7 भी बेचा है उनको। ओके, दिस आर वेरी ओल्ड। उनका चाइनीज ड्रोन्स का फैक्ट्री लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, उड़ाएंगे कहाँ पे बांग्लादेशी? आई डोंट नो, किधर उड़ाओगे? कौन सी नदी पे उड़ाने वाले हो जरा बताओ। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टू नीडल इंडिया, कि हम ये सब भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। भारत तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दिया, हम मैकमोहन लाइन नहीं मानते, बस। इस ओवर फॉर पाक, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ है, हमारा चीन के साथ बॉर्डर ही नहीं है। और हमारा तिब्बत जाता है, हमारा बॉर्डर जाता है एक्चुअली ऑन द अपर ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार तक। तो बहुत सारा पार्ट्स एक्चुअली, अगर मनमोहन लाइन पूरी माने, हम मैकमोहन लाइन पूरी माने, तो मोस्ट ऑफ द देयर इज नो बॉर्डर ऑफ म्यांमार विद चाइना। इट इज विद इन इंडिया हैज अ बॉर्डर विद चाइना, मे बी तिब्बत, वो पूरे तिब्बत का लाइन है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया कैन डू, जो कि करना भी चाहिए अगर चाइनीज जरा जब मुंह खोल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम नीदरलैंड्स का इन्वॉल्वमेंट, इटली का इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश इज अ डेंजरस थिंग। एक शिप सप्लाई कर रहा है, एक टाइफून सप्लाई कर रहा है, चाइनीज ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, टर्किश ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। टर्की को तो इंडिया विल टेक केयर। टर्की को कभी टर्की को पकड़ा जा सकता है। चीन को भी भारत कैन टेक केयर। चीन के साथ देयर आर मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग। थोड़ा सा अगर सैंक्शन लगाएंगे चीनी बिजनेस के ऊपर, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि सैंक्शंस भारत को भी थोड़ा यूज करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना ऑल्सो यूजेस इट। और और नेदरलैंड्स के ऊपर आप ट्रेड एम्बार्गो लगा सकते हैं, क्योंकि दे विल अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। इटली के ऊपर आप टाइफून्स जो अगर बेचना चाहते हैं तो ट्रेड एम्बार्गो लगा सकते हैं।
प्लस अभी इटली के प्रधानमंत्री से ने इनवाइट भी किया मोदी जी को इटली आने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अनाउंसमेंट्स बाय दीज यूरोपियन कंट्रीज। वो एक्चुअली उसको होने में 10 साल भी लग सकते हैं अगर पैसा हुआ बांग्लादेश के पास। बट दे आर मेंट टू जस्ट टीज इंडिया राइट नाउ। चीन के ड्रोन्स कब लगाओगे? कब? 4 साल के बाद लगेंगी फैक्ट्रीज। एंड व्हाट अबाउट इलेक्शंस इन बांग्लादेश? वो भी तो अनाउंस हो गए हैं, फरवरी तब 2026। तो इलीगल होगा इलेक्शंस बिकॉज द लीडर ऑफ एन इम्पोर्टेंट पार्टी इज इन इंडिया। तो इलीगल हो जाएगा पूरा इलेक्शन। तो ये सब चीजें सी अमेरिका इज ट्राइंग टू वाइट वॉश। कि वाइट वॉश बोलते हैं ना, गोरों ने वॉश कर दिया, वाइट वॉश हो गया। सो अमेरिका इज ट्राइंग टू वाइट वॉश द प्रॉब्लम्स इट क्रिएटेड इन बांग्लादेश। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की जो पोजीशन है इस समय सिकुड़ने की पोजीशन है। दे वांट टू फोकस ओनली इन अमेरिका, फोर्ट्रेस अमेरिका। तो भारत के ऊपर बहुत सारे ये एरिया भारत का बैकयार्ड है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ब्रिटेन ने बनाया था, इलीगल कंट्रीज है। और आपका म्यांमार, ये भारत का बैकयार्ड है। यहाँ पे नोबडी शुड प्ले अदर देन इंडिया। और इंडिया ओनली कैन रिस्टोर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो इस पे तो भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि व्हाई आर यू इन्वॉल्व हियर इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन मैक्सिको। अभी जैसे मैक्सिको को बोल के अमेरिका ने सैंक्शन टैरिफ लगाए भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर। नुकसान तो मैक्सिकन्स को होगा, लेकिन द द इकोनॉमिक इम्पैक्ट विल इन अमेरिका आल्सो, बिकॉज भारत इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट हाई क्वालिटी ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स। तो बांग्लादेश का प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हाई इंडिया इज सो क्वाइट। मतलब पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, इस पे थोड़ा दो तीन अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हो एंड वी टेल अमेरिकन्स कि भाई इफ यू कंटिन्यू दिस गेम देन देयर इज नो ट्रेड डील इज लिंक्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो तो देन इट विल बी द लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब जब तक शेख हसीना रिटर्न नहीं करती, अभी जयशंकर जी का एक बयान भी आया था शेख हसीना की स्टे को लेकर। एक्चुअली क्या है, शेख हसीना इज देयर, शी केम ऑन हर ओन एंड व्हेन शी वांट शी कैन गो बैक। ये है स्टैंड। उसको तो बांग्लादेशी मिलिट्री प्लेन लेकर आया था ना सिक्योर करने के लिए। सो बांग्ला शी विल स्टे इन इंडिया एज लॉन्ग एज शी वांट्स। क्या करेगा बांग्लादेश? दो तीन और मेड्स भेज देगा वहां से अपनी बर्तन साफ करने के लिए। व्हाट एल्स विल डू? प्लेन तो नहीं भेज सकता। व्हाट एल्स कैन डू? आगे अगर सपोज करो 12 उसको टाइफून भी मिल जाते हैं, ओके, वो तो भारत के लिए टारगेट प्रैक्टिस होगा ना। उसको तो भारत मारेगा बे ऑफ बंगाल से, बीच में से। सो व्हाट दे कैन डू? कहाँ जाएंगे? 35 मिनट में तो वो पूरा अपनी कंट्री क्रॉस कर जाते हैं। तो व्हाट विल डू? तो ये सब बांग्लादेश को लूटने के सारे प्लान्स हैं। और किसने बोला होगा? सैम, अंकल सैम ने बोला होगा नेदरलैंड्स को बेच दो, तुम इसको बेच दो, ये सब बोला होगा। एंड दैट इज सच एन एक्सपेंसिव प्लेन टू मेंटेन। उसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बिक रही है आजकल। उनको शायद बकिंगम पैलेस बेचना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए जो उनके पास है। एंड सच ए यूजलेस प्लेन। 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है उसके अंदर। स्पेन इन्वॉल्व है, यूके इन्वॉल्व है, जर्मनी इन्वॉल्व है। सच ए घटिया प्लेन। तो वाई बांग्लादेश इज बाइंग? मतलब उनसे चाइनीज फाइटर्स नहीं संभलते, वो खरीदेंगे। आप बांग्लादेशी ऑफिसर्स को देखो ना, लगता ही नहीं कि लड़ सकते कि वेल दे लर्न। वो सिर्फ टीवी पे आके बोलते हैं हम ये कर देंगे। उनके कर्नल लेवल के लोग बोलते हैं वी कैन टेक इंडिया को मजा चखाएंगे। तुम बंगाली भाषा बोल रहे हो, वो तो भारतीय भाषा है, तुम्हारी तो भाषा ही नहीं कोई भी। बंगाली बोल रहे हो? बंगाली तो भारतीय भाषा है। तुम्हारी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला रखा रहता है बांग्लादेशियों के मुंह में। वो कहाँ से आया है? भारत से आया है ना। अंग बंग। अभी तो भंग करना पड़ेगा, बंग की जगह भंग। व्हाट ए कंट्री है ना, इट्स ए जोक। पता ही वो बांग्लादेश कंट्री क्यों है वो समझ में नहीं आता है मुझे। वी हैव टू क्वेश्चन दैट आल्सो। सो
पुराने नक्शों तो के अभी बजाय बांग्लादेश का आप क्या देख रहे हैं? मतलब इतनी सारी जो कॉकटेल्स चल रही है, भारत क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है जो आपकी नॉलेज में हो भारत पीछे से? जो आप शेयर कर सकें मतलब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन? ओपन सोर्स में तो देखिए क्या है कि बांग्लादेश इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी द गुड टूल ऑफ यूएसए। उनको ट्रेड मिल जाएगा। अरे कैसे मिलेगा ट्रेड? आपके पास कॉटन नहीं है ना, क्या बेचोगे? कहाँ से बनाओगे कपड़े? है ना? आप लुंगियाँ ही बना सकते हो, अमेरिकन लुंगी नहीं पहनते। सो द पॉइंट इज़ क्या एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से? सो कॉटन तो इंडिया से आता है। तो इफ दे इम्पोर्ट कॉटन फ्रॉम इजिप्ट, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। कोई ना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और जबकि इजिप्ट का कॉटन इज़ नॉट दैट गुड क्वालिटी। इंडियन कॉटन इज़ द बेस्ट क्वालिटी। वो भी हमारे महाराष्ट्र से जाता है। सो देयर इज़ नथिंग इन बांग्लादेश अदर देन मेकिंग क्लोथ्स, गारमेंट्स। और उनके 2-3 ग्रामीण बैंक करके फ्रॉड चलाया था यूनुस ने। ये टोटल फ्रॉड। किसको पैसा मिला? मिडलमैन को पैसा मिला। किसने अवार्ड दिया नोबेल प्राइज़? हिलेरी क्लिंटन ने दिया। हिलेरी क्लिंटन की क्या इज़्ज़त है अमेरिका में? कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ये अमेरिकन्स हिलेरी को क्लिंटन से याद आया आज आइपस्टाइन फाइल्स की भी कुछ एक पिक्चर्स आनी शुरू हो गई हैं। एंड लग रहा है अंकल सैम बड़ी दुविधा में हैं, बड़ी दुःख भरी कहानी चल रही है उनके साथ में आज। शायद तभी कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया आज उन्होंने। नहीं, वो तो स्टेटमेंट्स तो आजकल ऐसे थोके भाव में बिकते हैं कि आई डोंट नो। और किचन कैबिनेट में तो कुछ भी चलता रहता है। तो आई डोंट केयर अबाउट दोज़ थिंग्स। बट द एक्शंस ऑन द ग्राउंड देख रहा हूँ कि सो मेनी कांग्रेसमैन हैव अपोज्ड टैरिफ्स ऑन इंडिया। टैरिफ इंडिया पे थोड़ी लगाए जाते हैं। अगेन कांग्रेसमैन आर उनको पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। टैरिफ्स आर ऑन अमेरिकन्स, नॉट ऑन इंडिया। इंडिया के तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, द मोर यू पुट ऑन इंडिया, द मोर टैरिफ्स विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो लोग होर्ड कर लेंगे पहले से। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स का तो बुक्स बुक्ड है पूरी। दे आर टोटली फुल। वो तो मना कर रहे हैं अभी और ऑर्डर्स मत दो, अभी जरूरत नहीं, हम एक्सपैंड करेंगे तब मिलेंगे ऑर्डर्स। यू नो, सो अमेरिकन टैरिफ्स हर्ट अमेरिकन्स, नॉट इंडिया। मैक्सिकन टैरिफ्स विल हर्ट मैक्सिकन्स, नॉट इंडिया। उनको तो लाना ही पड़ेगा ना। कार कैसे चलाओगे अगर नट बोल्ट्स नहीं होंगे? तो कुछ तो कैटलिटिक कन्वर्टर चाहिए। यू नीड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन द कार, मैकेनिकल पार्ट्स इन द कार। वो कहाँ से लाओगे? तो इंडिया इज द मेन सप्लायर। सो ये जितने भी टैरिफ के जो गेम इन्होंने डिजीज शुरू किया है, वो तो बड़ा क्लियर है। दैट ट्रम्प टोल्ड क्लॉडिया शेनबॉम दैट कि टैरिफ लगा दो इंडिया के। अब बेचारी को पता नहीं है कि अब तो उसको सिर्फ ड्रग्स ही बेचने पड़ेंगे। मैक्सिकन खाएंगे क्या? जैसे मैडम जी, तो ये सब चल रहा है। गेम्स आर वेरी, आई डोंट नो द आउटकम ऑफ दीज गेम्स। बस ये लग रहा है केओस, नथिंग एल्स। एंड कहते हैं ना फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो इस फिशिंग में बहुत सारे लोग अ, अपनी आमदनी बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। बिजनेसमैन हैज टू मेक मनी। वो तो बना ही लेगा। एंड आई एम टोटली इन फेवर ऑफ द बिजनेसमैन टू मेक मनी एज मच एज यू कैन। तो लेकिन भारतीय गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा भाई, कब तक आप सुनते रहोगे? कोई बेइज्जत कर रहा है उसको भी सुन रहे हैं। आप जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, गिव आंसर इन काइंड। तो उसमें थोड़ा-सा थोड़ा लगेगा भी लोगों को भी, यार कितना बेइज्जत कर दिया, भारतीय गवर्नमेंट चुप बोल रही है। और मोदी जी ने, अमेरिकन मंदबुद्धि होते हैं, उनको सटल मैसेजेस समझ में नहीं आते। ओके? आपने फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं किया, वो बिज़ी होगा, वो ऐसे बोल के निकल जाएगा। उसको थोड़ी मतलब समझ में आ रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे 4 बार, उसके दिमाग में तो घुसता ही नहीं है। एंड लुक एट द कैबिनेट जो भी वहाँ बैठी हुई है, एक नटलेक है, पता नहीं कुछ ऐसी बात करता रहता, कोई किधर से बात करता रहता है, नोबडी केयर्स। सो आई थिंक जैसी भाषा जिसको समझ में आए उस भाषा में बात करनी चाहिए। जी। थैंक यू सो मच आदित्य भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड सत्तोलॉजी। सत्तोलॉजी पे जो कंटेंट है बहुत डिफरेंट लेवल का है, बहुत डीपर लेवल का है। हम लोग जियोपॉलिटिक्स करते हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे भूगोल राजनीति, भूगोल की राजनीति। नहीं, सो वो असुरवाद, हाँ जी? असुरवाद, असुरवाद जी। जियोपॉलिटिक्स असुरवाद।
असुर। सो हमारी तो डोंट राजनीति होती है। जी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज़ चैनल ऑल्सो। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और रुपए स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।